दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी, आप हमेशा मायके भूखी ही क्यों आती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कमला जी रात का खाना खाकर दवाई खाने के लिए सोफे पर बैठी ही थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को कौन आया होगा। अब तो बहू भी सो गई है, सुदर्शन जी भी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है, वो भी 2 दिन बाद आएगा। पता नहीं कौन है, इतनी रात को हो सकता है सुदर्शन ही हो। बहू को सरप्राइज देने के लिए आज ही आ गया होगा। चलो अच्छी बात है, मैं ही जाकर देखती हूँ। अरे दीपा, नंदुई जी, आप अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? इतनी रात गए, सब खैरियत है ना? कमला जी सोचते हुए दीपा से पूछती है। हाँ हाँ भाभी, सब ठीक है। क्या हम अचानक नहीं आ सकते हैं? अब अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? या यही दरवाजे से ही भागने का इरादा है? भाभी आप भी ना, बस सवाल जवाब दरवाजे पर ही कर लो। ये मेरा भी तो घर है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ, है ना शर्मा जी? अब आप भी बताओ भाभी को, मैं कोई पड़ोसी थोड़ी ना हूँ। अरे दीपा, कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा ही घर है। आओ ना, आओ, अंदर आओ। आइए नंदोई जी, अंदर आइए। ये भी आप दोनों का ही घर है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि अब मेरी भी उम्र हो चली है। खाकर मैं भी सोने ही जा रही थी। कमला जी दरवाजा बंद करते हुए, अच्छा दीपा, इतनी रात को आई हो तो खाना खाकर आई हो या कुछ? तभी दीपा बोली, अरे भाभी, मैं यही खाना खाऊंगी, मैं खाना वाना खाकर नहीं आई हूँ मायके। भला कौन खाना खाकर आता है बताओ तो शर्मा जी। आज माँ होती तो वह मुझसे पूछती थोड़ी ना, वह तो प्लेट में खाना लेकर मेरे आगे रख देती है। यही फर्क होता है माँ और भाभी में। कमल जी, हाँ हाँ दीपा, मैं जानती हूँ, लेकिन समय तो देखो, रात के 11:30 बज रहे हैं। शायद माँ जी भी होती तो वह भी पूछती। शरीफ खानदान की बेटी बहू इतनी रात को घर से बाहर नहीं जाती हैं। खैर, आना ही था तो तुम पहले ही इन्फॉर्म कर देती, तो मैं बहू से कहकर खाना बनवा देती। दीपा बोली, अब कहाँ है आपकी महारानी, अब बना देगी। कमला जी बोली, दीपा वह अभी अभी सोने गई है। दीपा बोली, तो उठा दो भाभी, वह खाना बनाएगी नहीं क्या? कमल जी बोले, नहीं दीपा, उसे सोने दो, मैं देखती हूँ, मैं कुछ बना देती हूँ आप दोनों के लिए। उसे बच्चों की वजह से सुबह जल्दी उठना होता है। दीपा बोली, अरे वाह भाभी, कैसी बहू है आपकी, जो बुआ सास और ससुर जी आए हुए हैं और महारानी सो रही है। बड़े खानदान का नाम रटते रहते हो कि खानदानी बहू लाए हो, खानदानी। खैर छोड़ो भाभी, अभी भी मौका है अपने छोटे बेटे की शादी कम से कम हम लोगों से भी पूछ कर लेना। कमला जी बोली, हाँ हाँ दीपा, अगर कोई अच्छी सुशील और खानदान बढ़िया हो तो बताना जरूर करूंगी। दीपा बोली, अरे भाभी, पता है आपको, मेरी बहू की बहन नंदिता लंदन से पढ़ाई पूरी करके आई है। मैं और आपके नंदुई सोच रहे थे कि आप नंदिता को अपनी छोटी बहू बना ले। कमला जी बोली, अरे दीपा, कैसी बातें
कह रही हो नंदिता मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दीपा बोली, भाभी क्यों, अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, आपके घर में तो पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी। कमला जी बोली, बात पढ़ी लिखी की नहीं है दीपा, और मैं कौन सा पढ़ी लिखी का बोर्ड टांग रखी हूँ कि मुझे पढ़ी लिखी ही बहू चाहिए। मुझे तो मेरे घर में जैसी मेरी बड़ी बहू सुनीता है वैसे ही मुझे छोटी बहू भी चाहिए। दीपा बोली, अरे भाभी रहने दो, सुनीता इतनी भी तारीफ के काबिल नहीं है, अभी देखो उठकर भी नहीं आई। कमला जी बोली, मुझे पता है मेरी सुनीता कैसी है और मेरा बड़ा बेटा सुदर्शन कैसा है। सुनीता सुदर्शन जैसे लड़के को संभाल सकती है। जिस लड़के के व्यवहार और आदत की वजह से मैं और तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दीपा बोली, बस करो तारीफ करनी भाभी, नंदिता जैसी बहू पाकर आप धन्य हो जाओगी। कमला जी बोली, दीपा मैं तुम्हारी बहू को भी जानती हूँ, अगर तुम्हारी बहू इतनी ही अच्छी होती तो तुम और नंदुई जी 11:30 बजे रात में बिना खाए पिए या नहीं आते। नंदुई जी बोले, अरे भाभी आप भी कहाँ से कहाँ बात को ले जा रही हो, वह मुझे आपके हाथ का खाना खाना था इसलिए हम आए हैं। हम तो बस कुणाल बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता बता रहे और आप भी हैं कि हमारी ही बहू की बात करने लगे। कमला जी बोली, नंदुई मुझे क्षमा कीजिए अगर मेरी बात आपको बुरी लगी है तो, लेकिन दीपा एक बात बताओ, जब 4 दिन पहले तुम मेरे पास आई थी उस दिन भी बिना खाए हुए आई थी, क्योंकि तुम्हारी बहू किट्टी पार्टी में गई थी। दीपा बोली, भाभी वह पढ़ी लिखी है, उसका स्टैंडर्ड अलग है, उसका अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना है, बड़े दफ्तर में काम करती है, घर में नौकर चाकर इसलिए थोड़ी ना लगा रखे हैं। कमला जी बोले, देखो दीपा मैं ये नहीं कहती हूँ कि वह अपनी लाइफ नहीं जिए, लेकिन अपने साथ आप दोनों को भी देखे। आप कहाँ गई हैं, आज कहाँ गई है आपकी बहू। दीपा बोली, वो भाभी उसके मायके में इंगेजमेंट थी, वहाँ गई है। कमला जी बोली, अच्छा तो आप दोनों क्यों नहीं गए। दीपा बोली, वह उसकी खास सहेली की ननद की इंगेजमेंट है, बस इसलिए गई है। कमला जी बोली, देखो दीपा एक तो सहेली नहीं, सहेली की ननद की इंगेजमेंट है, तुम रोक सकती थी अपनी बहू को, क्या उसे नहीं पता नंदुई जी की तबीयत खराब रहती है, इन्हें नौकर चाकर नहीं अपनों की जरूरत है। अगर तुम्हारी बहू ऐसी है दीपा तो नंदिता कैसी होगी। तुम्हारी बहू सिर्फ अपने मायके के बारे में सोचती है, हमेशा तुम्हारी बहू पढ़ाई का ठोस दिखाती है, तो क्या नंदिता नहीं दिखाएगी। मैं ये नहीं कहती कि नंदिता बुरी है, वो भी किसी की बेटी है, पर मैं सुनीता जैसी ही बहू लाऊंगी। दीपा बोली, भाभी वह तो पढ़ी लिखी है ना, इसलिए पढ़ी लिखी का दोष दिखाती है, पर पैसे की कमी नहीं देती होने देती है हमें। कमला जी बोली, दीपा अगर पैसों से ही सब कुछ खरीदा जाता तो क्या तुम सुख शांति पैसों से खरीद सकती हो। नहीं ना, मेरी सुनीता तो तारीफ के लायक है। दीपा तुम्हारे भैया के जाने के बाद वह मुझे और सुदर्शन को संभाल रखा है, साथ में उसके खुद के 2 बच्चे हैं। मैं जब बीमार पड़ गई तो उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, बल्कि मेरा बेटा कैसा है वह तुम भी जानती हो। मैं अपने बेटे की गलती की सजा बहू को नहीं दे सकती हूँ। अरे बुआ जी, फूफा जी प्रणाम, आप दोनों। अचानक मम्मी जी
आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सुनीता बहुत धीमी स्वर में कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, देर रात हो गई थी इसलिए नहीं उठाया। सुनीता बोली, अच्छा आप सब बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी सुनीता किशन मैं चली जाती है। कमला जी बोली, सुनीता रुको, मैं भी आती हूँ, कुछ मदद कर दूंगी। सुनीता बोली, नहीं मम्मी जी, आप अपनी दवाई लीजिए, आपने शायद अभी तक दवाई नहीं ली है, मैं जल्दी कुछ बना कर ले आती हूँ। कमला जी बोली, देखा दीपा, ये है मेरी सुनीता बहू, जो कितनी सुशील और समझदार है। इसे कहते हैं खानदान का नाम रोशन करना। दीपा बोली, अच्छा अच्छा भाभी, मत करो नंदिता से कुणाल की शादी, आप अपनी सहेती बहू सुनीता जैसी ही छोटी बहू लाना। कमला जी बोली, हाँ हाँ दीपा, मेरी सुनीता तो हीरा है और अपनी छोटी बहू भी हीरा ही लाऊंगी।